अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन के कुछ महीने पहले हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो बीजेपी के वोट शेयर में 5 से 6% बढ़ोतरी देखने को मिलता है। इट मीन्स हिंदू मुस्लिम दंगे से बीजेपी को सीधा फायदा होता है। 2024 में 543 नए एमपी चुनकर आए, बट उनमें से 251 एमपी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं एंड उनमें से 27 एमपी तो ऐसे हैं जो कोर्ट से कन्विक्टेड हैं। इट मीन्स कोर्ट हैज डिक्लेयर हिम क्रिमिनल। सोचो, जिन लोगों के ऊपर खुद कानून तोड़ने के सीरियस एलिगेशन लगे हुए हैं, वही लोगों को कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरफ अगर आपके ऊपर कोई छोटा मोटा केस भी चल रहा हो जो कोर्ट में प्रूव भी नहीं हुआ है, तो भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। बट सेम अगर वही केस किसी नेता के ऊपर चल रहा हो तो भी ही कैन बिकम ए लीडर। सोचो, अगर किसी आम आदमी के ऊपर केस चल रहा है तो वो उनके सपने को तोड़ देता है, बट सेम केस डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट ए लीडर। और तो और इफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, तो आपको टफेस्ट एग्जाम क्रैक करनी पड़ती है, सालों की मेहनत लगती है, देन यू आर एबल टू फुलफिल योर ड्रीम। बट एक नेता बनने के लिए, देश चलाने के लिए ना तो कोई टफ एग्जाम देना पड़ता है और ना ही कोई डिग्री नीड होती है। और ये और भी हैरानी की बात हो जाती है जब कोई क्रिमिनल हमारे देश को चला रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स की इस बड़े इशू की और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक क्रिमिनल भी नेता बनकर देश चला रहा है। इमेजिन करो, एक छोटा सा शहर है जहां हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, बट चुनाव के कुछ महीने पहले एक बात हवा में फैलती है कि दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे धर्म के बारे में कुछ गलत कहा है, कि लोग बिना जाने ये बात सच है कि झूठ है वो भी दूसरे धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना और फैलाना शुरू कर देता है। और ये बात धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि ये एक बड़े दंगे में बदल जाता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल लीडर्स, जिसका फायदा अच्छे से उठाते हैं। आप ही सोच के बताइए, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट पे हिंदू मुस्लिम दंगे होता तो आप किन को वोट करते? मेजोरिटी लोग अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, चाहे उस पार्टी का कैंडिडेट एक ऐसा नेता ही क्यों ना हो जिनके ऊपर कई सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हो। पीपल नेवर सी दिस कि वो नेता देश के लिए क्या करेगा, जस्ट सी इट, वो उनके धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये है कम्युनलिज्म का असली चेहरा, जो लोगों के बीच फासला पैदा करता है और पूरे समाज को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। दिस इज नॉट न्यू, ये तब से चल रहा है जब इंडिया पर ब्रिटिशर का राज था। ब्रिटिशर ने भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज करके हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया। जो काम ब्रिटिशर ने किया था, आज वही काम एक पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के वक्त करती है। पॉलिटिकल लीडर रिलीजन को एक टूल बना चुके हैं, लोगों के इमोशन भड़काते हैं, एक कम्युनिटी को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं जस्ट फॉर योर वोट, बट दे डू नॉट स्टॉप हियर। जब धर्म के नाम पर जितना बांट सकते थे उतना बांट लेते हैं, उसके बाद जाति के नाम पर भी लोगों को बांटते हैं। एक गांव है वेयर पीपल ऑफ एवरी कास्ट लिव टुगेदर, हर शाम एक जगह इकट्ठा होते हैं और हंसी मजाक करते हैं। पर जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है, एवरीथिंग चेंज। जो लोग कभी एक साथ बैठकर बातें करते थे वो अब एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि हमारी जाति का नेता अच्छा है, वो नेता अच्छा है। Everyone supporting the leader of their caste, चाहे वो नेता गुंडा ही क्यों ना हो। ये है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का असली चेहरा, जहां एक गांव, एक समाज, एक ही देश के लोग जाति के नाम पे डिवाइड हो जाते हैं। लीडर हैज अंडरस्टूड दिस सिस्टम वेल। इलेक्शन के वक्त आते ही नेता रिलीजन और कास्ट को एक सबसे बड़ा वेपन बनाकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। एक टाइम था जब लोग नेता को उसके काम से पहचानते थे, जो देश के लिए काम कर रहा था, लोगों के सुख दुख में साथ दे रहा था। लेकिन आज इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनल ही भरे पड़े पे। 2004 में सिर्फ 24% एमपी पर क्रिमिनल केस थे,
2019 तक ये बढ़कर 43% हो गया और 2024 आते आते ये फिगर 46% तक पहुंच गया। हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वही हमारे ऊपर राज कर रहा है। इट मीन्स जो लोग कानून तोड़ रहे हैं वही लॉ मेकिंग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इट इज बिग थ्रेट टू आवर कंट्री। ये नेता अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का गलत फायदा उठाते हैं, लोगों को धमकाते हैं, उनके इमोशन के साथ खेलते हैं, उन्हें उनकी पार्टी को वोट देने पर मजबूर करते हैं। एक छोटी सी बस्ती थी, शाम का वक्त था, रामलाल अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर आता है और कहता है, ये लो 500 रुपया और वहाँ एक दारू की बोतल रखी हुई है, उसे ले लो। जस्ट रिमेम्बर टू गिव अस द वोट। रामलाल खुश हो जाता है और 500 रुपया में अपना वोट बेच देता है। एंड दिस इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ रामलाल। इलेक्शन के टाइम वोट खरीदने का खेल खुले आम चलता है। कोई पैसा देता है, कोई शराब देता है, तो कोई फ्री सर्विस देने का लालच। लोग इस झूठे दिखावे में फंस जाते हैं और बिना सोचे समझे उन्हें वोट दे देते हैं। नोबडी सी इट कि वो जिस नेता को सपोर्ट कर रहा है उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। एंड जब कोई क्रिमिनल नेता इलेक्शन जीतता है तो सोचो, क्या वो आम लोगों के लिए कुछ करेगा? बिल्कुल भी नहीं। जो पैसा इलेक्शन के टाइम लोगों को बांट रहा था वो उसी को वसूल करने और जेब भरने में लग जाता है। तो फिर आप उनसे डेवलपमेंट का क्या ही उम्मीद कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए डेंजरस वेपन, फेक न्यूज। इलेक्शन के टाइम सोशल मीडिया में फेक न्यूज की एक ऐसी आंधी आती है कि क्या सच है और क्या झूठ, इसे फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ पार्टी के सपोर्टर फेक न्यूज और प्रोपागेंडा स्प्रेड करते हैं और दूसरी तरफ वोटर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। सम टाइम राइट्स इसी फेक न्यूज के कारण ही होता है और इसका फायदा कौन उठाता है? पॉलिटिकल पार्टीज। रमेश की व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, अगर ये पार्टी जीत गए तो देश बर्बाद हो जाएगा और हमारे धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। रमेश बिना सोचे समझे इस मैसेज को फॉरवर्ड करने लगता है और एक ही दिन में ये मैसेज हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। फेक न्यूज का असर ये होता है कि पब्लिक परसेप्शन को डिस्टोर्ट कर देती है एंड मैक्सिमम पीपल वोट ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। किसी एक पार्टी के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जाती है कि लोग उनके अच्छे कामों को इग्नोर कर देते हैं और वह सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी के खिलाफ नफरत फैलाता है। एक सर्वे के मुताबिक क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस एक क्लीन कैंडिडेट से ज्यादा होता है, बिकॉज उसके पास पैसा और पावर है और इलेक्शन जीतने के कई सारे शॉर्टकट पता है। इलेक्शन के जस्ट फ्यू मंथ पहले लोगों को फ्री में राशन बांट देते हैं और पैसा बांट देते हैं एंड पीपल आल्सो बिकम हैप्पी। लेकिन सोचो, जो आदमी आपको एक दिन का खाना खिला सकता है, क्या वो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करेगा? क्या वो तुम्हारी हेल्थ और फ्यूचर के लिए कुछ करेगा? हर पॉलिटिकल पार्टी वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो दे देता है या देने का वादा कर देता है कि हम फ्री में ये देंगे वो देंगे, या फिर बहुत सारे स्कीम लेकर आती है, हम हर महीने 2000 देंगे, 2500 देंगे। पीपल अट्रैक्ट ऑल दिस थिंग। उन्हें लगता है इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी, बट असली प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब इलेक्शन के बाद ये प्रॉमिस अधूरा रह जाता है या फिर सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि उन्हें पूरा किया जा सकता है। दिस रिक्वायर ए लॉट ऑफ मनी। और अगर सरकार कैसे भी करके फ्री में सर्विस सबको प्रोवाइड कर भी देती है तो इसका सीधा असर हमारे देश के डेवलपमेंट पर पड़ता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे एरिया साइडलाइन हो जाती है। गरीबी और इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नीड होती है, लेकिन हर जगह फ्री में चीजें देने के चक्कर में सस्टेनेबल सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फ्री में चीजें प्रोवाइड कराने से एक नेता के लिए वोट लेना तो आसान हो जाता है, बट इट कैन बी हार्मफुल फॉर डेवलपमेंट। इंडिया आज कई बड़े इन्वायरमेंटल इशू का स्थापना कर रहा है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेशन और रिसोर्स डिप्लेशन जैसे चैलेंजेस और दिन ब दिन बढ़ रहा है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि इन सब चीजों पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीरियसली बात नहीं कर रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इन प्रॉब्लम को इंक्लूड तो करती है,
बट जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए। जब तक इन्वायरमेंट को एक प्रायोरिटी नहीं बनाया जाएगा तब तक सिर्फ प्रोमिस से कुछ बदलने वाला नहीं है। पिछले चुनाव में दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे वही सेम वादे 2025 के चुनाव में भी कर रहा है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एनी वन पार्टी, हर पार्टी यही कर रही है। उनके सारे वादे सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह जाते हैं। उनके सारे वादे कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को नहीं पता। द बिगेस्ट थिंग, कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। एंड जो लोग आवाज उठाने की कोशिश करते हैं उनकी आवाज को तो दबा दिया जाता है। इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में समय लगेगा एंड लॉट ऑफ मनी। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी लोगों को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने में फोकस करती है। इलेक्शन के जस्ट फ्यू मंथ पहले है कुछ फ्री में देने की वादा कर दो, बस इससे तो काम बन जा रहा है। जब सारी चीजें इतनी आसानी से हो जा रही है तो सरकार पॉल्यूशन को ठीक करने में क्यों ध्यान देगी। आपको तो पता ही होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, जब ये पॉलिटिकल पार्टी इतना पैसा खर्च करके सत्ता में आएगी तो क्या सच में लोगों की भलाई के लिए काम करेगी? क्या वो बिना करप्शन किए देश चलाएगी? तो आम लोग क्या ही करेगी? और जो ऑफिसर इनके काले चिट्ठे खोलने की कोशिश करता है, दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन, ट्रांसफर। एक जगह करप्शन एक्सपोज किया कि नहीं, उन्हें तुरंत दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे में कोई भी ऑफिसर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना चाहे तो वो क्या ही कर सकेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 75% लोगों को तो पुलिस पर भरोसा ही नहीं रहता है। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक आम आदमी सिर्फ तमाशा देखता रहेगा। इंडिया शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जहां लोग पुलिस को देखकर सेफ फील करने की जगह डरते हैं। दिस इज जस्ट नॉट ए सिस्टम स्प्रेड, बल्कि एक वार्निंग है कि हमारे पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स कितने बिगड़ चुके हैं। जब तक पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल को टिकट देना बंद नहीं करते तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन ये तभी पॉसिबल है व्हेन पीपल स्टॉप वोटिंग फॉर क्रिमिनल। अगर हम उन्हें वोट ही नहीं देंगे तो पार्टीज मजबूर होकर उन्हें टिकट देना बंद कर देंगे। इंडियन पॉलिटिक्स को सच में बदलने के लिए सिर्फ नेता ही नहीं है, पढ़े लिखे विजनरी लीडर की जरूरत है। जब तक एजुकेट और ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश प्रॉमिस और करप्शन के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा।